मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोलकर जाती हूँ, आने वाले टाइम में आपको लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्या बहुत दिखाई देगी। ये साल सूर्य का है, अजीब सी गर्मी पड़ना, रैशेज होना, लोगों का अपने आप को क्रॉच कर लेना, उसके बाद उनको चोट लग जाना। मैम आजकल नेगेटिव एनर्जी का भी बहुत शोर शराबा रहता है, आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हो कि नेगेटिव एनर्जी बहुत, ये कितना सच है? मतलब ऐसी कोई भविष्यवाणी जो आपने की और बिल्कुल ऐसी एक्यूरेट बैठी कि भाई आप खुद भी सोच गए यार मैंने इतनी एक्यूरेट भविष्यवाणी कैसे कर दी? मेरे मुखमंडल पे मेरी माता रानी का आशीर्वाद है, वो बैठती है, वो करती है। और दिसंबर में ही जब 2026 शुरू नहीं हुआ था तब मैंने बता दिया हो कि बंगाल इस बार मोदी जी जीतेंगे। बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, बहुत ट्रोल किया। बिना कुंडली के भी भविष्य मतलब देखा जाता है या दिया जाता है? कुंडली होना जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ मैं, आपसे सिर्फ हेलो बोलना है और वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, बस मन होना चाहिए। एक आदमी के अंदर ऊर्जा होती है कि उसको देखकर भी हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मतलब ओरा चेंज हो सकता है। रवि जी, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठी, तो आपकी ऊर्जा भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मेरी भी कर रही है। और कहीं मैंने आपसे हाथ मिला लिया तो ये ऊर्जा बहुत ही ज्यादा हम दोनों को टच में आ गई, तो वो और भी ज्यादा चेंज हो सकती है। तो मुझे तो सामने बैठने से पता चल जाता है ये इस परेशानी के लिए आया है और इसका ये हल है। ज्योतिष को आजमाइए, उस पर बिलीव करिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है इंडिया की रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैराकी जी, जिन्होंने अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन से हजारों लोगों की जिंदगियों को संवारा है, सजाया है। आज हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर कि एस्ट्रोलॉजी के तथ्य कहाँ तक सही है। नमस्कार मैम। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं रवि जी? मैं बढ़िया मैम, पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, मेरे को खुद ही ऐसा डर भयभीत हो रहा है। अरे आपका नाम रवि है, यानी सूर्य। सूर्य को कौन जो है झुका सकता है? आप ऐसा सोचिए मत कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट करें, आप ऐसा सोचिए कि हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। बस यही चाहिए मेरे को। मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, आप एस्ट्रोलॉजी में कब आए और कैसे आए? मैं एस्ट्रोलॉजी में कब आई, कैसे? देखिए, मैं कभी एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं चाहती थी। ये जैसे लोग कहते हैं कि हमारे खानदान से कोई एस्ट्रोलॉजी में, भाई मेरे घर से कोई नहीं था। पर हाँ, मेरे घर में ना एक भक्तिमय माहौल, पूजा पाठ, आराधना अर्चना का शुरू से था। और मैंने एस्ट्रोलॉजी शादी के बाद सीखी है। मेरी मम्मी को मैं हमेशा कहती थी कि मुझे टीचर बनना है, बट घर के कुछ हालात ऐसे थे कि मैं टीचर नहीं बन पाई। मैं जब बहुत छोटी थी, क्लास 6 में, मतलब 5th में ही मैं वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान चली गई थी और मैंने वहाँ पर अपनी 12th तक की पढ़ाई की है। वहाँ से वापस आई तो मैं हैदराबाद चली गई। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी है और हैदराबाद में मेरी मुलाकात मेरे पतिदेव से हुई और मेरा उनसे विवाह हो गया। ये बात है 1999 की, जब मैं उनसे मिली। 2000 में मेरी शादी हो गई और 2000 में शादी होती उन्होंने मुझे बोला, तुम जो बोलती हो ना वो सही हो जाता है, तुम्हारी सिक्स सेंस बहुत तेज है, जैसा कहती हो वैसा हो जाता है, व्हाई डोंट यू रीड। मैंने कहा, मैं ना आजकल वो कुछ कार्ड्स देखती हूँ लोगों को पढ़ते हुए। आपको मालूम है रवि जी, जब 1999 था या 98 था, जब एस्ट्रोलॉजी को कोई इतना मानता नहीं था और ना ही इसके कोई इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, तो मैं अक्सर मॉलों में काउंटर लगे हुए देखती थी, एग्जीबिशंस में। तो वहाँ एक मैम थी, श्वेता मैम, वो मेरी गुरु हैं। उनसे मैंने जाकर बोला मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो उन्होंने मुझे टैरो सिखाए, उसके बाद रेकी सीखी, उसके बाद जो है फेंगशुई सीखा, उसके बाद वास्तु सीखा, उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजी में एक हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे घर आते थे, काफ़ी एज थी उनकी, और वो मुझे घर आकर एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे। बस इसी तरह से शादी के बाद मैं जो भी कुछ हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ, मुझे बनाने वाले मेरे हस्बैंड हैं। मैं भी यही बात कह रहा था मैम कि शादी के बाद तो लोग बाग पढ़ाई छुड़वा देते हैं कि भाई हमारे घर की बहू पढ़ेंगी नहीं, और आप एस्ट्रोलॉजी में अपना भविष्य बना रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि कौन कहता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। बहुत सारी देश में ऐसी कामयाब औरतें भी हैं जिनके पीछे आदमी है, तो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। और उस टाइम पर देखिए, मेरी शादी जब हुई, मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं थी, तो बड़ा शौक था फटाफट से कि कुछ करने का। तो मेरे हस्बैंड की अक्सर गुड़गांव में जॉब हुआ करती थी, वो जाते थे, मेरे पास पूरा दिन फ्री होती थी मैं। तो उस टाइम पर क्लासेस और कोर्सेज होते थे, कोई ऑनलाइन चीज़ें होती नहीं थी, हमें क्लासेस लेने जाना पड़ता था। कभी पटेल नगर जाती थी, कभी मेरे को जो है करोल बाग जाना पड़ता था। तो वो एक शौक था। और नई नई मेट्रो भी शुरू हुई थी, कई जगह पर मेट्रो थी, कई कई जगह पर ऑटो कर जाते थे। तो बस ऐसे जो भी सीखा हस्बैंड से सीखा। मतलब स्ट्रगल लाइफ, पूरी स्ट्रगल लाइफ तो बचपन से ही है। मैं कोई बहुत अमीर घर में पैदा नहीं हुई, बहुत गरीब घर में, निमित घर में पैदा हुई थी। फादर की छोटी उम्र में ही डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर वनस्थली चली गई थी। मैंने बोला मैं 5th में ही वनस्थली चली गई थी। जैसे बहुत स्ट्रगल रहा, हॉस्टल में ही रहकर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की, वापस आई और मेरी शादी हो गई। ठीक है मैम, आप बहुत प्रेडिक्शंस करती हैं, इतनी भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी, मैं खुद भी आपको फॉलो करता हूँ जी। तो ऐसी कोई भविष्यवाणी जो आपने की और बिल्कुल ऐसी एक्यूरेट बैठी कि भाई आप खुद भी सोच गए यार मैंने इतनी एक्यूरेट भविष्यवाणी कैसे कर दी? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैंने कितनी एक्यूरेट भविष्यवाणी कर दी। मुझ में मैं और घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करती रवि जी। मेरे मुखमंडल पे मेरी माता रानी का आशीर्वाद है, वो बैठती है, वो करती है। और अब मैं कहूँ कि मैंने की, तो आपसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। मैंने सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट आप ही के यहाँ पर किए हैं, चाहे वो विराट कोहली को जीतने का हो, चाहे दिसंबर में ही जब 2026 शुरू नहीं हुआ था तब मैंने बता दिया हो कि बंगाल इस बार मोदी जी जीतेंगे। बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, बहुत ट्रोल किया। ऐसे रेखा गुप्ता जी जो है इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी दिल्ली की, वो हो। ऐसी बहुत सारे प्लेन क्रैश की, या लाल किला के पास आतंकवादी हमला भारत में इस वक्त हो सकता है, उसमें डॉक्टरों के इन्वॉल्व होने का होगा। ऐसी तो घनश्याम के साथ कई भविष्यवाणियां हैं जो आप ही ने शूट करी हैं और आपको पता चल जाएगा। मुझसे ज्यादा तो शायद आप ही जानते हैं उनके बारे में। तो मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि ये मैंने कैसे बता दिया और ये कैसे हो गया। मैं बताने वाली कोई हूं ही नहीं, जो बताती है वो माता रानी बताती है। मैम एक आम आदमी होता है जो जिसके पास कुंडली भी आई थिंक आजकल मुश्किल मिलती है, ठीक है, तो वो बिना कुंडली के भी भविष्य मतलब देखा जाता है या दिया जाता है? रवि जी, जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है उसमें हमें किसी कुंडली की जरूरत नहीं होती। जो फेस रीडिंग होती है हमें उसमें किसी कुंडली की जरूरत नहीं होती।
होती। हम जब आपके हाथ की लकीरें पढ़ते हैं तो हमें किसी भी कुंडली की जरूरत नहीं होती। और पहले जमाने में बच्चा कब पैदा होता था, घर में पैदा होते थे तो दाई माँ टाइम नहीं लिखती हाँ थी, जी। और इतने पंडित नहीं होते थे कि या वो विद्या इतनी महंगी थी कि लगता था राजा महाराजा ही, अमीर लोग ही इसको जैसे afford जो है कर कर पाएंगे। सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो नहीं होता था। कुंडली होना जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूं मैं, आपसे सिर्फ हेलो बोलना है और वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, और बस मन होना चाहिए। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक विद्या है, और ये डिपेंड करता है कि आपका मन सामने वाले से, कोई अगर आपको आजमाने बैठेगा, हाँ बताना भाई मेरे बारे में क्या आता है, कभी कोई ज्योतिष नहीं बता फिर सकता। तो नहीं कर सकते। अगर आप इज्जत से बोलते हैं गुरुजी या मैडम आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं, कभी होगा, तो सामने वाला बता। ज्योतिष को आजमाइए मत, उस पर बिलीव करिए। विश्वास ही ज्योतिष है। जी मैम आजकल आप देखते होंगे कि लोगों की लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल चल रहा होता है, चाहे वो रिश्तों को लेके है, चाहे वो मतलब शादी विवाह की चीज़ों को लेके है। तो कुछ सरल उपाय होते हैं जिनको ये चीज़ें हम खत्म कर सकते हैं? एक चुप सौ सुख। पहले तो रिश्तों में इज्जत दीजिए, घरमाहट लेकर आइए, रिश्तों में अपनापन दिखाइए। रवि जी, आज हम मामा चाचा ताई के घर जाते नहीं, एकल परिवार है, परिवार छोटे हो गए हैं, हम एक एक बच्चे करते हैं, तो बुआ नहीं होती, कहीं मामा नहीं होते, कहीं चाचा नहीं होते। तो सबसे पहली बात जो थोड़ा बहुत अब जिंदगी में रह भी गया था कुछ साल में, वो भी खत्म हो जा रहा है, वो है दोस्ती। अपने दोस्तों से मुलाकात कीजिए, मिलिए, छोटे छोटे ट्रिप बनाइए, हंसी मजाक कीजिए। आधा स्ट्रेस, आधी परेशानी, आधी तकलीफ इसी में खत्म हो जाती है, लेकिन हम करते नहीं। और दूसरा ना, आजकल हम लोगों को जज करने लगे हैं, तो वो जज मत करिए। दोस्ती में, रिश्तेदारी में जज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त गरीब है तो भी वो आपका दोस्त है, कोई अमीर है तो भी वो आपका दोस्त है, कोई सेलिब्रिटी है तो भी वो आपका दोस्त है। आपकी बहन की किसी अमीर घर में शादी हो गई तो हो गई, बहन तो मेरी है, बहन तो मेरी रहेगी। तो वो जो जजिंग है अगर वो बंद हो जाए तो यकीन मानिए रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाए। लेकिन मैम होता क्या है ना, आजकल दोस्ती भी सबसे नहीं हो सकती है। एक अच्छा दोस्त भी पहचानना पड़ता है, बनाना पड़ता है। देखिए, सच्ची दोस्ती तो सिर्फ शोले पिक्चर में थी, अमित हाँ, जी की हाँ जी। और धर्मेंद्र की। आज की तो नहीं हो सकती। मैं उन दोस्तों की बात कर रही हूँ जो आज से 20 साल पहले तक आपके साथ थे। वही। वो दोस्ती थी। अब तो जी। कोई दोस्ती, अब तो सिर्फ कॉम्पिटिशन है। कंपटीशन बहुत हो गया दोस्ती जी। को लेकर। मैम जब आदमी का ऑरा होता है, एक आदमी के अंदर ऊर्जा होती है कि उसको देखकर भी हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑरा चेंज हो सकता है। रवि जी, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठी, तो आपकी ऊर्जा भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मेरी भी कर रही है, और कहीं मैंने आपसे हाथ मिला लिया तो ये ऊर्जा बहुत ही ज्यादा हम दोनों को टच में आ गई, तो वो और भी ज्यादा चेंज हो सकती है। अगर आप अपने कपड़े इसको पहनने के लिए दे देते हैं, ये आपके कपड़े पहन लेता है, तो भी ऊर्जा एक्सचेंज हो जाती है। अगर हम फोन पर हेलो कर बात कर लेते हैं तो भी ऊर्जा एक्सचेंज हो जाती है। यस, हम किसी की ऑरा को देखकर, किसी की ऊर्जा को देखकर, किसी के चेहरे को देखकर, किसी की पर्सनालिटी को देखकर, उसके घर को देखकर, उसके पैरों को देखकर, उसके जूतों को देखकर, सब चीजों से उसका भविष्य भी बता सकते हैं और वो व्यक्ति कैसा है ये भी बता सकते हैं। तो ऊर्जा भी नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ मिलती है। अब रवि जी, आपने ये नया स्टूडियो बनाया है, बट ये नया जैसा नहीं है, इसमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे आप पहले कुछ भी रहो। लेकिन आपके इसी स्टूडियो में कोई कमरा एक ऐसा होगा जो थोड़ा, जहां पे आप काम कराते रहेंगे, होता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ वहां प्रॉब्लम ही रहेगी, उस कमरे में ऊर्जा कम होगी। तो अगर आप वहां पर एक मंत्र चलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दे तो वहां की ऊर्जा भी अच्छी हो जाएगी। मैम आजकल नेगेटिव एनर्जी का भी बहुत शोर शराबा रहता है, आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हो कि जी। नेगेटिव एनर्जी बहुत, कि भाई उसको ये हो गया, उसको हो गया। ये कितना सच है मतलब? 100% सच है। नजर खुद की लग जाती है। लोग पूछते हैं आपने कहा हमें नजर लगी, तो हमें किसकी नजर लगी? किसी की नजर। कोई थोड़ी ये सोच के ओ अच्छा रवि जी आज मिले मैं नजर लगा दूंगी, ऐसे कोई नहीं आता। रवि जी आज तैयार हुए, उनकी पत्नी ने कहा आज बड़े हैंडसम लग रहे हो, आपके बच्चों ने कहा आज तो पापा बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने खुद को शीशे में देखा, 2 लोगों के यार कमर ये कलर तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, खुद की भी लग जाती है। आप जिंदगी में साइकिल पे चलते थे, एकदम से मर्सिडीज गाड़ी पर आ गए, तो आप खुद को कहोगे यार मेरा सपना पूरा, मैं इस काबिल हो गया। खुद की नजर। तो कभी ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जान के आपको, दूसरे पर जलने वाले तो आपके कॉम्पिटिशन में आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, दुनिया है जो आपको कहीं ना कहीं जलन देगी। और इस जलन से बचने के कुछ उपाय मैम? आप लोगों की बात बिल्कुल ना सुने, इग्नोरे नमः ये मंत्र जाप है, कानों को बंद कर लें, अपने ईश्वर अपने प्रभु का नाम लें, राम नाम का नाम जप करते रहें। राम से रावण बहुत जलता था, चिढ़ता था, सीता को पाना चाहता था, सीता मैया को बार बार कहता था कि मुझे अपना लो। क्या हो गया? जलने वाला जो जलता है आपसे वो खुद ही जलकर राख हो जाता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता, बशर्ते आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैम आपकी ना मैं एक रील देख रहा था, वो मेरे दिल पे ना चुभ गई, बिल्कुल जी। चुभ गई। मतलब वो ऐसा कर गया कि मतलब इतना एक्यूरेट कौन बोल सकता है। आपने साल के स्टार्टिंग में बोला था, किसी टाइम मेरे को याद नहीं है, कि भाई इस साल एलर्जी बहुत होगी, मतलब स्किन प्रॉब्लम बहुत होंगी, ठीक है। और वो मेरे को, मेरे परिवार को, हमने खुद भी झेला है, ठीक है। तो इतना एक्यूरेट मैम कैसे, मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ कि भाई आप बोलते होंगे कि भाई 2-4 महीने बाद एक प्लेन क्रैश होने वाला है, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन इतना एक्यूरेट मैंने ये सिर्फ डॉक्टर वैरागी से सुना है। थैंक यू सो मच रवि जी, ये आपका प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन स्किन एलर्जीज होना और आगे आने वाले टाइम में तो आंखों से जुड़ी बीमारी, आंखों की एलर्जी, वो हम बचपन में चश्मे लगाते हैं ना, आंखें आ गई हैं, ऐसी वाली बीमारी भी आ सकती है। क्योंकि देखिए सीधा मैं आपको हिसाब बताती हूँ, जब आपने मुझसे सवाल पूछा या आपकी फैमिली की स्किन एलर्जी से गुजर रही है, उसका टाइम आप समझिए कि शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है। शुक्र जहां पर बैठा हुआ है वो उच्च की राशि है, नीच की राशि है, वो किस हालात में है। तो शुक्र का एक रीजन होता है स्किन एलर्जी देने का, बुध का एक कारण होता है स्किन एलर्जी देने का। ये साल सूर्य का है। अजीब सी
सी गर्मी पड़ना, रैशेज होना, लोगों का अपने आप को क्रॉच कर लेना, उसके बाद उनको चोट लग जाना। मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोलकर जाती हूँ, आने वाले टाइम में आपको लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्या बहुत दिखाई देगी, इतनी दिखाई देगी, अपेंडिक्स फट गया, पेट का ऑपरेशन हो गया, लीवर की प्रॉब्लम आ गई, एसिडिटी हो रही है, इतने लोगों के ऑपरेशन होंगे जो हर दूसरा घर से एक बच्चा, एक व्यक्ति आपको हॉस्पिटल में दिखाई देगा, और ये किसी तरह से कोविड से कम नहीं होगा। आप अभी भी देख लीजिए हॉस्पिटल भरे में, मतलब इतनी बड़ी बड़ी महामारी चलेगी अभी, चल रही है, चल जो रही है हमें अभी। शॉर्टकट में अभी भी जनवरी से लोगों के घर में पेट से जुड़ी समस्या सबसे ज्यादा हो रही है। मैं खुद जेल हूँ। अभी आप तमन्ना हमारे साथ हाँ, पॉडकास्ट करते हैं, उसका बच्चा हॉस्पिटल वही में। हॉस्पिटलाइज है, मैंने सुना है वो भी। मैम आप न्यूरोलॉजी, टैरो और रेकी तीनों करते हैं, ठीक है? तो जब आपके पास कोई भी आपसे कुछ भी उपाय लेने आता है, तो आप कैसे उसको जानते हैं कि भाई इस पे ये टैरो का काम करेगा, या फिर उस पे आपकी न्यूरोलॉजी या वास्तु काम करेगा, या कुछ भी ऐसा काम करेगा? मेरे तो जानने से रवि जी कुछ होता ही नहीं। जब इंसान आता है आपके पास, आपका कोई भी परिवार का हिस्सा आता है, वो अपना माइंड मेकअप कर आता है। मैं उन्हें समझाती हूँ टैरो कलर नहीं, हमें तो कुंडली दिखानी है। अच्छा, कुछ कुंडली दिखाते हैं, मैं कहती हूँ टैरो कलर नहीं, हमें तो कुंडली। तो लोग अपने आप ऑक्यूपाई हैं। अब वो जमाना नहीं गया जब आप किसी को कुछ समझा सके। आजकल लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके हमें बहू को डिलीवरी होने वाली हो, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये लंबी है, अच्छी खासी है, बच्चा भी नीचे आ गया है, आराम से हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, पेन्स भी आ जाएंगे इसको। नहीं, आप तो लोग ना पहले से ही अपने आप में डॉक्टर हैं, अपने आप में सब एडवाइजर हैं। अब ना वो पहले वाला ना जो सम्मान वाली बात थी ना, जी आप बता दीजिए, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे, वो बहुत कम लोगों में, मैं ये नहीं कहूंगी खत्म हो गई। और दूसरी बात, मुझे ना टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रवि जी, आपके पास स्टूडियो में जब कोई फ्रंट कैमरा में आता है, जब आता है स्टार्टिंग में आपके यहाँ, तो आपको पता होता है कि ये इतने पैसे देगा नहीं देगा, इसका मेरे साथ बनेगा नहीं बनेगा, शूट होगा नहीं होगा। कोई आप बचपन से तो ये कर नहीं रहे हैं, स्टूडियो का काम अभी शुरू किया है आपने, लेकिन आप भी इतना भाप लेते हैं। तो मुझे तो इस फील्ड में 20 से 22 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? तो मुझे तो सामने बैठने से पता चल जाता है ये इस परेशानी के लिए आया है और इसका ये हल है। मैम आजकल ना मतलब मैं देखता हूँ कि ज्योतिषी बहुत सारे लोगों को डराते भी हैं, ठीक है? वो सिर्फ एक रेमेडीज के चक्कर में डराते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? क्या ये सही है? देखिए, मैं ज्योतिष होकर कभी किसी ज्योतिष की बुराई नहीं करूंगी, नंबर 1 बात। और मैं आपको बोलूँ कि डराते तो आप डरते हैं, तो वो डराते हैं। आज 1 लाख एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पर हैं, ये आपकी समझ है, उनका बैक देखिए, वो कहाँ से आ रहे हैं। कल के उठे हुए 4 लोग अगर आपके सामने आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति चमत्कार चाहता है। आप बताइए राखी जी कि क्या नंबर लिखूं मेरे पास पैसा आ जाए? रवि जी आप दिल से बताइए, नंबरों को लिखने से पैसा आ जाएगा? तो सारे बच्चों को स्कूल छोड़ना, पढ़ाना लिखना बंद कर दो। एक बाप की 6 औलाद हैं, सबके शुक्र पर्वत पे नंबर लिख दो, शाम तक पैसा ही जाएगा। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से आता है, हाथों में नंबर लिखने से नहीं आता। और अगर वो हो जाए तो फिर अभी आप एक जो है एक बहुत अच्छी एंजल है, उसे बुला लीजिए, आप जितना पैसा दोगे वो एंजल आपको दे देगी। तो भैया फिर वो एंजल का नाम जाकर मजदूरों को बताओ, वो इतनी गर्मी में तपकर सड़क पर नंगे पैर काम करें, वो एंजल का नाम लेते रहेंगे, सारा दिन पैसा आता रहेगा। स्टिल मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही, मुझे नहीं पता आता है या नहीं आता। मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूं और मुझे मालूम है कर्म ही प्रधान है। अगर किसी एंजल को बुलाने से महाभारत जीती जाती तो श्री कृष्ण भगवान को महाभारत में खुद उतरना नहीं पड़ता, या नंबरों को नहीं लिखना पड़ता। मैं वही बात बोल रहा हूँ मैम। आपने अभी जब मैं आपसे अभी पॉडकास्ट कर रहा था, तो आपने बोला कि मैंने आपसे पूछा कि भाई रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं, तो आपने बोला बस चुप रहना सीख जाओ, ठीक है? आपने ये नहीं बताया कि रिश्तों के लिए आप ये चीज़ कर लो तो आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मायने रखती है, लेकिन आप हाथ पे ये लिख लो, आप पान के पत्ते पे ये लिख के वो कर दो, तो वो तो कहीं ना कहीं फिर आपको नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा है, हो सकता है हम गलत हूँ, वो बिल्कुल सही हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि मैं सड़क पर जा रही हूँ, इस मजदूर को लिख रही हूँ और 24 घंटे तक हमारा कैमरा ऑन रहेगा, देखते हैं इसके पास पैसे कैसे आएंगे, तब मैं मानती हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैम आजकल जो तलाक वाली चीज़ें बहुत चल रही हैं, ठीक है? आप ब्रेकअप मान लो या तलाक मान लो, उसमें ग्रह काम करते हैं, आपसी व्यवहार काम करता है? नहीं, ग्रह कुछ काम नहीं कर रहे आजकल रवि जी। ग्रह तो खुद आदमियों के मजबूर हैं। ना तो कुंडलियां मिलाकर लोग शादी कर रहे, थोड़ी बहुत मिलाते हैं, अपने यहाँ पे कह लेते हैं हमारे 36 में से 32 गुण मिलते हैं राखी जी, हमारे 29 मिलते हैं, हो गया। ना भुक्कटी दोष मानते, ना गण दोष मानते, ना नारी दोष मानते, ना ही लोग आजकल ये मानते हैं कि भैया तुम्हारा गोत्र क्या है, ठीक है? उसके बाद मुहूर्त नहीं मानते कि मंगलवार कर रहे हैं, शनिवार कर रहे हैं। उसके बाद रीति रिवाज, हमारे जो मंगलिक कार्य होते हैं ना, शादी से पहले हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, वो सब खत्म हो गया है। अब 99 पॉइंट्स हल्दी का मतलब है पीले कपड़े पहन लो, चश्मा लगा लो, पीली छतरियों पे आप जो है हल्दी लगवा लो। और हल्दी क्यों नहीं लगाने देते मेकअप आर्टिस्ट? पूरा मेकअप काला हो जाएगा, नहीं लगाओ जी, उपटन लगा लो। तो वो लड़की जो पूरे शरीर में पीला कर कर, अपने गुरु को एक्टिव कर कर, जब पीला पीला बनकर पीले सोने में आपके घर आती थी, तो वो आपकी लक्ष्मी बन जाती थी। 99.9% आजकल लड़कियां नकली पहनती है, क्योंकि वो उनकी ज्वेलरी के साथ, उनके ड्रेस के साथ मैच नहीं करता। फिर एक छमछमाती छमछम करती हुई मेहंदी लगाकर, रेड कलर के कपड़े पहनकर, आलता लगा के जो लड़की घर आती थी आपके, अब वो क्योंकि हमारी हीरोइन ऑफ वाइट,
क्रीम वाइट, इस तरह के कपड़े पहन रही हैं तो वो पहन रही है। तो आप शादी में तलाक का मतलब रीजन मेन जो मैं मानती हूं वो है कि हम संस्कारों को नहीं मान रहे, हम चीजों को नहीं कर रहे, हम पूजा नहीं करते, हम इन थक गए हैं, हम 99.9% रीले बनाने में लगे रहते हैं और हम चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो ही नहीं करते। मेहंदी की एक रात शादी से पहले होती है, अगले दिन हल्दी लगती है। आज दुल्हन 4 दिन पहले मेहंदी लगाकर बैठ जाती है कि उस टाइम पर फिर मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। हमारी मम्मी कहती थी शादी से 3 दिन पहले इसके सर पे तेल लगा दो, चौखट पार ना करे, ये रिवाज है हमारे भारत का, और उसके चुटिया कर दो कि वो बदसूरत लगे तो एकदम रूप निखर कर आएगा। आज तो लड़की हल्दी पे फैशन कर रही है, वो मेकअप कर रही है, मेहंदी पर, वो कॉकटेल पर कर रही है, हर जगह पर दुल्हन आपको पूरी सजी हुई दिखेगी। तो वो दुल्हन अलग कब लगेगी जी। हम अपने कल्चर से ना डिस्टर्ब है, हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। आजकल लड़कियां शादी के 2 दिन बाद इवन शादी के प्रोग्राम में काले कपड़े पहन रही हैं। ऐसे जैसे जब मेरी शादी हुई थी तो वैसे ही था कि हमारे यहाँ तो होता है कि भाई आप 7 दिन पहले अलग अलग जगह हमारा एक रिवाज चलता है कि आपको एक घर जाना है, वहाँ पे मम्मी जाएगी, फिर रात को आपको लेके आएगी, फिर एंड द एंड जिस दिन आपकी बारात जानी होती है तो आपको अपने घर में नहीं सोना होता, आपको बाहर जाना होता है। तो ये रीति रिवाज थे जो चलते आए थे। गाँव में अभी भी चल रहे हैं रवि जी, शहर में नहीं चल रहे। वही कभी कभी जिंदगी में लड़की के फेरे बाल खोल के नहीं होते। आजकल फैशन है लड़कियां बाल कर्ल कराकर खोल कर फेरे करती हैं। कैसे रोक सकते हो? बच्चे नहीं मानते, नहीं मानेंगे। ये रीजन है तलाक का। मैम बच्चों की बात पे आते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरा बच्चा है, आजकल पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल में ज्यादा रहता है। रवि जी इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, आप जितना मर्जी कमा लीजिए, लेकिन अगर 12वीं कक्षा से पहले आपने अपने बच्चे को फोन दे रखा है, रवि जी ये गलत है। आप उसको फोन से बिल्कुल दूर करें, आप उसे स्विमिंग में डालें, आप उसे क्रिकेट पे डालें। यकीन मानिए अगर हमारे बच्चे इसी तरह फोन पर रहे ना तो हमारे देश को दूसरा सचिन, दूसरा विराट कोहली या पीटी उषा अब नहीं मिलेगी। मैम बच्चों को अध्यात्म से कैसे जोड़े? शुरू से आपके पापा ने कोई आपको अध्यात्म से जोड़ा नहीं। आपके पिताजी, आपके बाबूजी मंदिर जाते थे, आप भी जाते थे, हाथ जोड़ते थे। आपके घर में होली हो, दिवाली हो, कुछ हो, आपके मांग पे टीका लगाया जाता था, धोती कुर्ता पहनाया जाता था, जन्मदिन पे केक ना कटवाकर मंदिर में पूजा की जाती थी, आपसे नारियल चढ़वाया जाता था। आज जब माता पिता स्वयं जब ये चीजें नहीं कर रहे तो अध्यात्म से कैसे जोड़ेंगे? रवि जी आप एक गाड़ी में बैठकर जाइए और रास्ते में कोई हनुमान जी का मंदिर पड़े, आपका छोटा सा बच्चा आपके साथ हो, आप गाड़ी को रोककर ऐसे प्रणाम करें, आपका बच्चा आपको देख के करेगा, कहने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद 20 साल बाद, 10 साल बाद भी उस मंदिर से गुजरेगा तो वो प्रणाम करेगा। दैट इज अध्यात्म, दैट इज संस्कार, दैट इज उसकी नेचर जो उसने अपने पिता से मुफ्त में सीखी है। हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे रवि जी? हम तो गाड़ी जैसे रेड लाइट पे रुकते टक 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 टक, हाँ कहाँ है, हमें ये नहीं पता होता बगल से यमुना जी गुजर रही हैं कि गंगा जी गुजर रही हैं कि मंदिर है। पहले हमारे पिताजी ट्रेन में भी गंगा यमुना पर खड़े होकर प्रणाम करते थे और सिक्का डालते थे। हमारा आंखें तो फोन से ऊपर उठे। आपको मालूम नहीं है फोन ही सबसे बड़ा आतंकवादी है इस देश में। मैम ये मेरे को लगता है जो फोन है वो रिश्तों में भी दरार डालता है। डाल चुका है, डालता नहीं है। आप पूरी फैमिली को डिनर पे लेके जाओ, सबके पास फोन होगा क्योंकि कंपलसरी है। दाल मखनी आने तक, स्नैक्स आने तक सब फोन पर होंगे। 1 मिनट पापा, 1 मिनट बहुत जरूरी है, टक टक मैसेज करो। वो बातें, वो गपशप, वो हंसी मजाक, वो छेड़ाछाड़ी, वो नाराजगी, वो रूठना, वो मनाना, सब खत्म है। डॉक्टर वैरागी थकती क्यों नहीं है? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? वो आपको इसलिए पता है कि मैं आपके साथ सुबह से हूँ। लोग कम मानते हैं, लोगों को तो लगता है कि हम ये सब चीजें ब्रेक में करते हैं। नहीं, कैसे मैम? पॉजिटिव रहने से। और मेरा लक्ष्य है, मुझे जीवन में बहुत कुछ आगे करना है, जाना है, और मैं चाहती हूँ कि लोगों की जिंदगी बदले। कोई तो एक व्यक्ति हो जो सही दिशा दिखाए। जो मर्जी लोग बकवास करते हैं रवि जी, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी बन रही है रेमेडी से और इस 2 मिनट के उपाय से। आपको बता नहीं सकती, काश मेरे घर में कोई ऐसी जगह हो जो मैं आपको दिखाऊं। जब लोग आकर बोलते हैं हमारे जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल गया आपसे मिलने के बाद, हमें इतना कुछ आता ही नहीं था जो आपने सिखा दिया। लाखों लोगों की जिंदगी बन रही है, तो वो वहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे ये करना है। हाय 5:30 बज गए, मेरा लोग वेट कर रहे होंगे, वीडियो डालनी, अपने आप ही 3 बिस्तर उठ जाता है अपने आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये नेचर तो मैंने देखा। मैं खुद भी जब सुबह उठता हूँ तो अगर मैं इंस्टा खोलता हूँ, आप कहते हैं फोन नहीं उठाना चाहिए, मैं फोन उठा के सबसे पहले आप मेरे को दिखते हैं वहाँ पे। आप गाड़ी में आप वीडियो बनाती है, ठीक है, सुप्रभात करती है, सबको आदर संस्कार करते हैं, तो वो मैं देखता हूँ कि आपका जो टाइम स्टैंड है वो 3 बजे उठना, वो अपने सारे नित्य कम करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, अब क्रेडिट नॉट गोज टू मी। अगर मैं वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में ना पढ़ती तो शायद ये ना होता। देखिए मैं आपको बताऊं, वनस्थली विद्यापीठ एक गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे मैंने आपको बोला मैं कक्षा 5 में चली गई थी, हॉस्टल बंद हो गया था, छुट्टी थी, तो वहाँ पर मेरे कजन मामा रहते थे। मैं उनके यहाँ पर 2 महीने रही उनके घर पर, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम से गई थी और वो हिंदी मीडियम था, तो वो मुझे वहाँ पे का खा गा ये सब चीज़ें सिखा रहे थे कि हिंदी में एग्जाम होगा, हिंदी पढ़ो। तो मैं 2 से 3 महीने उनके घर रही थी। फिर स्कूल हॉस्टल खुला तो मेरा एंट्रेंस एग्जाम हुआ, मैंने दिया। तो वहाँ पर एक था, राजस्थान था, वहाँ पे ना बहुत सारी लड़कियां, तो कुआं होता था, हम कुएं में से पानी निकालते थे, हम दातून के लिए नीम के पेड़ पर चढ़ते थे, वो तोड़ते थे, वो करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 6, जहाँ मैं छोटी सी बच्ची सी चली गई थी। और तो वहां पर कुएं में पानी निकालना, सुबह नहाना, लाइन में लगना, ये डिसिप्लिन 3:30 बजे बिस्तर छोड़ने का मुझे वनस्थली से है। मैं आज से थोड़ी उठ रही हूँ, आज से बिल्कुल नहीं उठ रही। आप मुझे चाहे 3 बजे सुला दीजिए, मैं 3:30 फिर उठ के बैठ जाऊंगी। ऐसा नहीं, नींद आती है, झूठ नहीं बोलूंगी, आंखें भी दर्द होती हैं और कई बार तो ड्राइविंग करते हुए भी नींद आती है, लेकिन मालूम होता है कि जाना आपके यहाँ आना था
और जी। कल रात को जो है बेटे के साथ एक बैठकर वो केरला 2 स्टोरी देखने लगी। किसी ने मैसेज किया राखी जी आप जरूर देखना ये केरला 2। तो मैं आप बेटे को दिखा रही थी, मैंने कहा लड़का हो या लड़की ये सीखो तुम्हें कि कैसे हमारे धर्म को क्षति पहुंचाई जा रही है। जी। देखते देखते रवि जी वो 1:30 बज गया, लेकिन बड़ा मंगलवार, आज मंगलवार है, आज चतुर्थी है, आज गणेश जी की भी पूजा करनी है, आज सुंदरकांड भी करना है। वो एक दिमाग में होता है, भागो आज मंदिर भी जाना है, चीटियों को खाना, ये दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और नेचुरली आपके पास सुबह सुबह पहुंचना था, 8 बजे मेकअप भी कराना था। तो वो अपने आप जब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो आप वजन मोदी जी कैसे करते हैं? जैसे मोदी जी करते हैं पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो मुझ पर देश की तो नहीं तो कम से कम 25 से 30 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, आपके वो ऊपर है। जिम्मेदारी उठा देती है। मैम क्या कुंडली भविष्य 100% बताती है? 1001% भविष्य बताती है, 1001% भविष्य बताती है। लेकिन कई लोगों को सच बिलीव होता है, कई को नहीं होता, हजम नहीं होता। कुंडली चमत्कार नहीं कर सकती। अगर आपकी कुंडली में आप अनुशासित नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपका बुध अच्छा नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, तो सब कुछ बर्बाद है। सबसे पहले आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए और आपको कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। आप अगर ये सोचो कि अरे मैडम तो जो कहती हैं वो हो जाता है, चलो उनके पास ये कुछ कहेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं तो नेगेटिव को नेगेटिव ही कहती हूँ, भाई ये नहीं होगा, जो मर्जी कर लो। मेरे पास 15 साल से वेट करता हुआ कोई कपल आए और वो बोले जी संतान हमें नहीं हो रही, तो मैं कहती हूँ वेट मत करो, गोद ले लो। और मुझे लगे इससे संतान हो सकती है, मैंने कहा बिल्कुल गोद मत लेना, मुझे 6 महीने तो होगा। तो मैं भ्रमित नहीं करती। मैम आपका नेचर मैं जानता हूँ, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर रहता हूँ। तो आपसे जो लोग बाग इंस्पायर रहता है, कभी कभी आपसे भी गलतियाँ होती होंगी, ठीक है, मतलब चाहे आप प्रेडिक्शंस को लेके बोल दो या आप जिनको आप रेमेडीज बताते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उन लोगों के लिए क्या करते हैं? रवि जी मुझसे एक ही गलती होती है, मैं ना किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे देती हूँ, वो शायद उस इज्जत के लायक भी नहीं होता, उतनी दे देती हूँ। और मतलब एक दूसरा माफी कर देना। त्रिशला जी अक्सर मुझसे ये कहती हैं आप कर दो, आप में होगी इतनी क्षमता। तो मैं अपने आप में मानती हूँ कि बहुत अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होने से भी ना लोग आपको मिश्री समझकर खा जाते हैं। तो ये मेरे में एक कमी है और मुझसे गलतियां तो मेरे में तो बहुत अच्छी उस मामले में। मैं तो आप देख लीजिए इंस्टाग्राम में मेरी प्रेडिक्शंस गलत होती है तो मैं आके कहती हूँ हो गई भाई, भगवान नहीं हूँ, गलती हो गई, माफ कर दो। तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर भी मैं भगवान नहीं हूँ। अगर मैं 100 भविष्यवाणी करूंगी तो 98 सही होंगी, 2 गलत जरूर होगी। क्या ज्योतिष से रिश्ते बचाए जा सकते हैं? सब कुछ। आप मेरे पास उन लोगों को भेजिए जिनके बच्चा नहीं हो रहा, गारंटेड होगा। आप मुझे मेरे को उनके पास उन लोगों को मेरे पास भेजिए जो पत्नी चाहती है रिश्ता बचे या पति चाहता है रिश्ता बचे, लेकिन सामने वाला पार्टनर नहीं चाहता, तो बचेगा। अगर कुंडली में बचता हुआ दिखेगा तो मैं बचा लूंगी की कोशिश पूरी करूंगी, बचा लूंगी। अगर आपके घर में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो प्लीज आप आके मेरे साथ मिलिए। लेकिन आपको समर्पण की भावना से डॉक्टर से मिलना पड़ता है। आप डॉक्टर को ये थोड़ी कहते हो कि वो आपका ऑपरेशन कर रहा है पेट का, इतना काटोगे 10 टांके आएंगे, 20 आएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ये कहना है कि आप कर दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो कर लेंगे। अब लोग पूरी बात तो धैर्य से सुन लेते हैं रवि जी, 15 मिनट बाद पता क्या कहेंगे, ये तो हमसे नहीं होगा, हमारे यहाँ तो कौवे नहीं होते, हमारे यहाँ तो गाय नहीं होती, अच्छा मेरी सासू माँ तो ये करने नहीं देंगी, फिर मेरे पास क्यों आए हो? सही बात है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं उपाय बताऊंगी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो मत आओ। और मेरे पास आने की जरूरत क्या है? मैं तो कहती हूँ रवि जी आपके माध्यम से कोई जरूरत नहीं दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट लेने की। आपको जब मुफ्त में सारा ज्ञान इंस्टाग्राम यूट्यूब पर मिल रहा है उसे करो। आप जितनी वीडियो तो कोई बनाता भी नहीं है। आप मैं चतुर्थी पर क्या करना है, कल से लगी हुई हूँ जी। अंगारी चतुर्थी, बड़ा मंगलवार। जितना शायद मैंने पुरुषोत्तम मास में वीडियो बना दी कोई नहीं बना सकता। जब फ्री में सब बता रही हूँ क्यों आओगे मेरे पास, बताओ। लेकिन लोगों को लगता है नहीं हम जाएं और शायद कोई वो ऐसी चीज बता दे कि जिंदगी बदल जाए। जिंदगी तो इन्हीं चीजों से बदल सकती है। अगर मेरे को ही फॉलो कर लो कि मैम उठ गई होंगी हम भी उठ जाते हैं, माँ उठ गई होगी हम भी उठ जाते हैं, माँ ने चप्पल छोड़ी हम भी छोड़ देते हैं, माँ जमीन पे सो रही हम भी सो लेते हैं। इतना ही फॉलो कर लो और करने वालों की बदली भी है। मैम मैं ना एक पुराने ख्यालों में जाता हूँ थोड़ा सा पीछे, जहाँ मैं पढ़ता था उस टाइम न्यूज़पेपर में ना एक वो आपका आता था जिसपे राशिफल आते थे। तो उसमें हर राशियों के हिसाब से चीज़ें लिखी होती थी, लेकिन उसमें एक नंबर और एक कलर हर दिन चेंज होते रहते थे जी। और जबकि मैं अब जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि लोग बाग बताते हैं कि आपका एक ही नंबर है और आपका कलर ये कलर आप पहनो तो ठीक रहेगा। तो वो चेंज होना वो चीज़ अलग थी या ये अलग है मैम? नहीं वो भी सही था, ये भी सही है। मैं आपको बताती हूँ रवि जी, हर दिन का एक कलर जरूर होता है, पर पहले इतना ज्ञान नहीं था, पहले इंटरनेट नहीं था, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी। अब सोमवार को सफेद रंग होता है, मंगलवार को लाल होता है, बुधवार को हरा होता है, गुरुवार को पीला होता है, शुक्रवार को फिर से चमकीला होता है या सफेद होता है, शनिवार को फिर से काला नीला या काला नीला छोड़ दो तो बैंगनी होता है, संडे को ऑरेंज कलर होता है। तो दिन के कलर तो सालों से चले आ रहे हैं। आप तो दिन के छोड़ दी थी, हमारे देश में तो महीने के भी कलर है। बैसाख मास में ये पहनो, चैत्र मास में ये पहनो, अगर जेठ का महीना चल रहा है तो हल्के कॉटन के कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कार्तिक मास में मोटे ऊनी कपड़े पहनो। तो मैंने तो महीने के हिसाब भी हैं, तो वो उस टाइम पे उस हिसाब से महीने के हिसाब से कलर बताते थे। लेकिन सच बताइए रवि जी कि कोई इंसान दिन में 12 बजे सोकर उठ रहा है, उठते ही अपनी पत्नी को 5-6 तो जबरदस्त गालियां दे रहा है, काम वालियों से बदतमीजी से बात कर रहा है, बॉस को दुनिया भर की गालियां दे रहा है, उसके बाद वो अपने हाथ में लकी नंबर 6 लिख रहा है, तो इट वर्क्स। या उसने उस हिसाब से व्हाइट कपड़े पहन लिए काम करेगा? अरे भैया 6 मत लिख, व्हाइट मत पहन, पत्नी को तो इज्जत दे।
सुबह तो जल्दी उठ, सूर्य नमस्कार तो कर, सूर्य प्रणाम तो कर, उस ऑफिस में जहां तू नौकरी करता है उसकी चौखट को 10 बार चूम तो सही, किससे मेरा घर चलता है, इससे मेरा घर चलता है, धन्यवाद तो कर। तो आपको किसी नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि नेचर तो ना बदले, फ्रस्ट्रेशन तो ना खत्म हो। एक बार पहले जमाने में ना, कुछ टाइम पहले तक भी रवि जी, जब लोग मॉर्निंग वॉक करते थे ना तो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर देते थे। अब आप मॉर्निंग वॉक करने जाना, कोई किसी को स्माइल नहीं जानता भी करता, नहीं है, हाँ। कोई किसी को देखता भी नहीं है, और अगर आप उसे स्माइल कर देंगे तो भी वो मुंह फेर लेगा। इंसानियत खत्म होती जा रही है। पीपल आर ट्राई टू बिकम अ सो प्रैक्टिकल। आजकल पड़ोसी, किसके घर में पड़ोसी रहता है वो पता नहीं, और रहता भी है तो नमस्ते नहीं करना जी। पहले राम राम भाई साहब, राम राम बहू जी, सब ठीक है, शांति, बच्चे, भाभी कैसी है, सब खत्म। मिलना मिलाना, वो रिश्तों में अपनापन, वो एहसास, वो मिसिंग है हमारे जीवन में। मैम रिश्तों पे बात चल रही है तो जैसे आजकल ना रिश्ते बड़े मतलबी हो गए हैं, ठीक है। मतलब बच्चा कमाएगा नहीं तो बाप से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब वो पैसे से रिलेटेड लेके चीज़ें होती हैं। पत्नी को अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ये जो मतलबी रिश्ते हो गए हैं, इनको सुधारा जा सकता है? मतलब नहीं, आज कि अगर ये सुधारा जाएगा तो फिर ये कलयुग कैसे रहेगा, कलयुग का अंत कैसे होगा, फिर सतयुग कैसे आएगा? नहीं सुधारा जा सकता। पैसे हैं तो आप कैसे हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो। ये दुनिया का यथार्थ सत्य है, इससे समझिए। क्योंकि पहले हम एक नौलखा साबुन से नहाते थे, और एक घर के अंदर रीठा का शैम्पू बनता था, और एक हमारे घर में कोलगेट का पाउडर होता था। अब हमारे 10 लोग, 10 पाउडर, 10 शैम्पू, 10 बातें। वी आर वेरी 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 प्रैक्टिकल। हाइजेनिक होना जरूरी है। अब थोड़ी राख से हाथ धो लेंगे, तब इतनी बीमारियां नहीं थी, तब इतने कीटाणु नहीं थे, तब इतनी मशीनें नहीं थी। तो ये हमारी नीड भी है, हमारी जरूरत भी है, और हम उतने ही ज्यादा अपने शरीर को चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी वाणी को चमकाने की जगह। आत्मा का तो हम भोजन कर ही नहीं रहे। हम पिज्जा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए, ज्यादातर खाना हम बाहर खाते हैं, तो हम बाहर के लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और आप अपनी आत्मा का भजन, कीर्तन, हवन, नाम उच्चारण तो करते नहीं। और जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो वो क्या हो रहा है कि आप नाम दिए जा रहे हैं, भजन क्लबिंग। भजन क्या भी, क्लब लगा दिया। अरे कौन सी भजन है भैया? भजन संध्या, भजन प्रभात, भजन की एक रात, उसको क्लबिंग कर दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज सुधर सकती है? मतलब सुधर सकती है तो अपने आप से सुधर सकते हैं। पहले घर सुधारो जी, खुद को सुधारो, परिवार को टाइम दो, डिसिप्लिन बनो। आप है ना रवि जी, आपका ये रूल होना चाहिए, आप घर जाएं और अपने घर वालों को बोले मैं आ गया हूँ, सबके फोन यहाँ टेबल पे रखो और स्विच ऑफ करो, या फिर फोन पर बेल बजेगी, जरूरी हो तो उठाओ, आओ साथ खाना खाएं, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया, बात करें और अपनी बात बताओ, आज पता है क्या हुआ। 1 घंटा परिवार के नाम, फिर भी बच सकता है। मैम मैंने कहीं सुना था एक जगह कि जब आप घर जाते हैं तो रात को आप जब भी जाएं तो अपना कुछ एक चीज़ जरूर लेके जाएं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, एक टॉफ़ी, एक चॉकलेट। उससे ना आपके रिश्ते में मधुरता आती है। ये सच है? बरकत आती है घर में। रिश्ते की मधुरता तो छोड़ो, हमें तो याद है हमारे पापा जब आने वाले थे तो हम चिल्लाते थे। आप पुराने जमाने के राजेश खन्ना की पिक्चर देख लो, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, क्या लाए क्या लाए, तो हम बैग खोल के देखते थे। पिक्चरों में भी यही दिखाया था। तो दैट इज द कल्चर ऑफ आवर पार्ट। जो पिता होता है ना वो सूर्य होता है। सूर्य जब अपने घर लौट कर आता है ना तो वो अपनी आभा, अपनी किरणें, अपना सब कुछ अपने साथ लेकर आता है। तो भैया आप आम ले जाओ, गर्मी है तो, बच्चों के लिए आइसक्रीम ले जाओ, गर्मी है, सर्दी है तो गाजर का हलवा ले जाओ, सर्दी है तो मूंगफली गजक ले जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। एक उम्मीद रहती है वो कुछ आएंगे तो आज क्या लाएंगे, मजा आता है। यही बात पत्नियों को भी कहूंगी, ऑलवेज बी रेडी। आज पत्नियां जो है शॉर्टकट्स में रहेंगी, शॉर्ट्स में रहेंगी और पजामे टी शर्ट में रहेंगी, वो भी जो मेहंदी लगा होगा, जो सबसे गंदा होगा। बाहर जाएंगे, वी आर गेट रेडी फॉर अदर्स। हम अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए तैयार होना भूल गए। हमारा शुक्र खराब हो रहा है। अरे पति शाम को आ रहा है, थोड़ी बिंदी लगाओ, मांग भरो, अगरबत्ती लगाओ, शाम को प्रभु का दिया जलाओ, भगवान के लिए तैयार हो कि प्रभु मैं तैयार होकर शाम को श्रृंगार करके तुम्हारी पूजा करती हूँ। क्या सारा श्रृंगार जब माता की चौकी में जाएंगे तब होगा, या हम रील बनाएंगे तब होगा, या नवरात्रे होंगे तब होगा? मेरी माँ तो रोज बैठी है ना, तो मेरा तो नवरात्रा रोज है। अगर पत्नियां भी ऐसे सच सवर कर घर के अंदर शाम के टाइम पर रहे, बाल बना लो, बच्चे छुट्टियां कर लो, पापा आने वाले, उठो, लेटे मत रहो, अंधेरा करके रखेंगे, लेटे रहेंगे, बिस्तर पे खाना, बिस्तर पे पड़े रहना, पापा आए तब देखेंगे, तो वो सब लोगों को एक बैठक में, हॉल में इकट्ठा होना चाहिए। शाम के टाइम पर भजन चलने चाहिए, शाम के टाइम पे सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, घर में आपको धूप दीप करना चाहिए और परिवार इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैम ट्रोल भी बहुत होते हो। वो तो मेरे लोगों का फेवरेट, मैं फेवरेट हो सकती। तो कैसे झेलते हो आप इस ट्रोलिंग को? बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, बिकॉज ऑफ वो लोग जो, आपको एक बात बताऊं रवि जी, करोड़ बात की एक बात है कि अगर मुझे ट्रोल करने वाले 3 हैं तो मुझे प्यार करने वाले 30 लाख हैं। लोगों के मैसेजेस आते हैं, प्यार आता है, हम आपके साथ हैं। और अच्छा एक बात बताइए, दुश्मनों ने लाख मेरा किला ढाना चाहा, दुश्मनों ने लाख मेरा किला ढाना चाहा, आप यहीं हैं रवि जी, क्या मेरा बाल भी उखाड़ पाए? नहीं मैम, मैं तो त्रिशला मैम की याद, त्रिशला मैम ने एक बात बोली थी अभी 2-3 दिन पहले, मैं रील देख रहा था कि हमें तो दुश्मन भी छांट के दिया भगवान ने। ऐसा दुश्मन दिया कि हम उसको मतलब कुछ बोल नहीं सकते। नहीं देखिए, दुश्मन जो छाट कर दिया ना, दुश्मन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें खुद कुछ हो। हाँ, वो तो दुश्मनी की छोड़िए, वो तो दोस्ती के भी लायक नहीं है। दुश्मन भी अपने स्टैंडर्ड का हो। तो उस, आप मुझे बोले, आप रवि जी किसी को बोले कैमरे के बारे में, तो आपको खुद तो नॉलेज होनी चाहिए। Obviously. आपको तो कख नहीं पता और आप नॉलेज की बात करते हैं, तो उंगली उठाना बड़ा आसान है। इग्नोर हिम, इग्नोर है नमा इज द बेस्ट ऑप्शन। और मैं आपसे कहती हूँ, क्या बिगड़ा जी,
मेरी पॉपुलैरिटी, मेरे सब्सक्राइबर, मेरा प्यार लोगों का, मेरी बड़ा है। प्रेडिक्शंस, मेरी हर चीज पहले से ज्यादा सच हो रही है। तो मैं तो ये मानती हूँ मेरे चेहरे पर एक काला टीका है जो मुझे नजर ना लगे। नहीं, लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं, वो आपसे बहुत अटैच है। हाँ, लेकिन मैं कई बार पॉडकास्ट में जिनके साथ करती हूँ, जिनके साथ मैंने अभी किया, कह रहे आपके बारे में सुना बहुत था, लेकिन जितना सुना आप उससे ज्यादा बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तारीफ हूँ, तो आप किसी और की नजर से चश्मे लगाकर मुझे ना देखें, मिले और कुछ समझे कि मैं क्या हूँ तो पता चलेगा। ऐसे तो दुनिया भगवान से भी परेशान है, लोगों ने सीता से भी अग्नि परीक्षा ले ली, मेरी तो औकात ही क्या है। यहाँ पर तो लोग राम और जिस लक्ष्मी और गणेश को 10 दुकानों पर जाकर ढूंढ कर दिवाली पर लाते हैं, अगली दिवाली पर उसी पेड़ के नीचे रखाते हैं। तो ये तो दुनिया ऐसा ही चलती रहेगी, इससे फर्क नहीं मुझे पड़ता। आप जैसे प्यार करने वाले लोग हैं, हस्बैंड है, बेटा है, बच्चा है, परिवार है, और मुझे जब खुद के गिरेबान में मालूम है कि मैं क्या हूं, तो किसी की बकवास करने से क्या होता है। मैम, त्रिशला माँ का एक रूप अभी नया चल रहा है, ब्लॉगिंग वाला, आपने देखा है? बहुत अच्छी लग रही है वो। मेरे को बहुत प्यारा लगा वो रूप। हाँ, मैंने अभी मैं हाल फिलहाल में मिला भी था उनसे। मैंने बोला आपका एक कॉम्प्लीमेंट, ये आप कुछ दिन पहले कर लेते तो आप मेरे को लगता है कि आपके जो जीवन में चीजें चली वो आप नहीं हो पाती। नहीं, देखो बहुत अच्छा वो कर रही है, जिससे लोगों को पता चलेगा कि बकवास करनी कितनी अच्छी है। अब उनके घर, अंदर बाहर, परिवार, सब चीजें आपको दिख रही है। लेकिन देखिए रवि जी, ये मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, ये एक तो वो बहुत बोल्ड है, ठीक है, उनमें ताकत और हिम्मत है, और वो बहुत ही, वो लेडी की जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। लेकिन ना मेरे को एक लगता है कि एक छोटी सी लाइन होती है पब्लिक में और हमारी पर्सनल लाइफ में, उस लाइन को मैं कभी क्रॉस नहीं करना चाहती। अब एक बात बताइए, जिंदगी में सुबह से तो शुरू हो जाती हूँ, सही बात। अभी भी आपके पास यहाँ जाऊंगी तो 10 वीडियो डालूंगी कि भैया आप देख लीजिए कि कल बुधवार है, तो अब उसके बाद मैं घर में क्या करूं, ये भी जाके मैं ब्लॉगिंग कर दूं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और शायद मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने you so मेरे को much. टाइम दिया। वैसे आप मेरे यहाँ डेली आते हैं, मेरे को तो लगता है कि डेली मैं आपके दर्शन करता हूँ। थैंक यू सो मच रवि जी, थैंक यू। मैं तो खुद सबको कहती हूँ कि आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करना है, क्रेजी स्टूडियो आ जाइए, मैं कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर के पास है, मुझे ईजी, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। और देखिए, जहाँ पर एनर्जीज मिले, मन मिले, वहां जाना चाहिए। इज्जत सेकेंडरी है, आप बहुत इज्जत देते हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, आप बहुत अच्छे इंसान है, आप खुद खड़े रहते हैं। कोई कह सकता है कि आप क्रेजी स्टूडियो के मालिक हैं, खुद खड़े होकर आप हमें पानी भी दे देते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और ऐसे इंसान बहुत आगे जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो माता दी। मच। जय माता दी।